वाले बहुत बहुत धन्यवाद कि हम महाराज जी की आज्ञा के अनुसार स्वामी सतनाम सिंह जी खन्नी तो आए हुए वो भी 2-4 मिनट ਲਈ संगतां ते अपनी कृपा कर रहे हैं। समय का खास ध्यान रखना है, अपने दिते हुए समय के बीच ही बाणी विराम देना है। स्वामी सतनाम सिंह जी खन्नी वाले जी। हाथ जोड़ बेनती करूं चरण निभाऊं शीस, क्षमा करो अपराध हरो गुरु क्षमा कार जगदीश। सतगुरु महाराज पूरी वालियां दी अमृत बाणी गद्दी ते विराजमान स्वामी मानयोग राजयोग स्वामी चितनानंद जी, मंच से विराजमान बहुत ही सत्कारयोग महान महापुरुष दूरों दरियाई गुरु परिसाद संगत जी, अब मंच से बैठे रहो कागर करो आखो सत साहेब सत साहेब सत साहेब। गुरु परिसाद संगत जी संतां दी उपमा दे बारे तो वेदा शास्त्रा ने हथे खड़े कर दिते, मारे बाणी विच भी फरमान करते हैं कहने साध की शोभा साध बनियाई नानक साध प्रभ भेद न पाई। गुरु परिसाद सिंह जी महापुरुष दुनिया विच इस जीवन नूं उच्चा चकण वास्ते आउंदे हन। इस तरह स्वामी गऊआं वाले महाराज जिन्हां ने दया नूं दर्शाउंदिया होया गौशलावा विद्या नूं मुख रखदिया होया बहुत सारे स्कूल कॉलेज गुरु परिसाद संगत जी इस तरह मानवता नूं इस जिंदगी नूं सफला करने वास्ते आप नाम जपे अवरा नाम जपावे दे अनुसार अपनी जिहड़ी जिंदगी है वो बतीत की है। तो गुरु परिसाद संगत जी बहुत ज्यादा ना कहण दे नालों मारे कहंदे जे कोई वचन कवावे संतन का तो गुर प्रसादी तरी है। कहंदे एक बार एक महापुरुष एक देखिया पे बहुत गरीब बंदा है, उन्होंने कहन लगे पे पारस है ये पारस ले लै 7 दिन वास्ते तेनों मैं पास दिता, ये खूबी है पे लोहे नूं जदों पारस लगा दईए तो लोहा जिहड़ा वो सोना बन जाता। 7 दिन का टाइम देगा, 7 दिनों में जिन्हों पारस दे के गए रोज बाजार में जाता है वो पुछदा लोहे का की भाव है, लोहे वाले दसदे अज तो 5000 नूं है, वो कहता कोई नहीं हले तो 5-6 दिन साडे कोल पए है। दूसरे दिन गया पुछदा की भाव है, वो कहता 5,500 हो गया, कहता कोई सस्ता हो लैंदे कई दिन पे है। इस तरह करदिया करदिया 7 दिन बतीत हो गए। 7वें दिन ना फिर महापुरुष आए, उन्होंने आके उन्होंने कहा भी भाई तेरी तो हालत हो ही रही है, ये तो इदा की चीज है भी 1 मिनट के विच सारे दलिदरां नूं चुक सकता है, तेरी हालत इदां दी क्यों रही। वो कहन लगा जी मैनूं इदां करो 1 दिन वास्ते होर दे जाओ बे भावें ले जाओ। वो कहंदे उन्होंने एक बाणी चान की कहंदे लोहा कंचन होत है देखो पारसला, देखो पारसला मत कोई करिए हासा, वो भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पासा, कहे कभी गिरधर राय नदी संशय की तरिए, बड़े भाग होत तब संगत संतन की करिए। जी बड़े भागा वाले महापुरुषों के चरणों में असी भी तुसी भी सारे शरदा के फुल भेंट करने वास्ते आए हैं। यह सच्ची शरदा है जो महापुरुषों ने सानू नाम बाणी का उपदेश दिता है, उन्होंने अपने हृदय भी दड़ाउंदे होए इस जीवन को भी सफला करन दा जिहड़ा वो आपां उपराला करिए इन्हां शब्दां नाल। दास सरियां संगत करना जाजक आखो सत साहेब सत साहेब सत साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद श्री स्वामी सतनाम सिंह जी खन्नी वाले। हुण महाराज जी की आज्ञा के अनुसार श्री महाराज जी के ही सहपाठी स्वामी शंकर चेतन परबत जी पद्दी मठ वाले वो भी 2-4 मिनट ਲਈ संगतां ते अपनी कृपा कर रहे हैं। श्री स्वामी शंकर चेतन परबत जी।
भगवान की। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। परम श्रद्धा, नम्रता, सेवा और सदा दीन दुखियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले मेरे परम आदरणीय, सम्माननीय और मेरे बड़े भाई सहपाठी, जो कह लीजिए, आचार्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज। 4-5 दिन पहले भी फोन गया महाराज श्री, मैंने कहा आपकी आज्ञा थी, आपने निमंत्रण भेजा, मैं आ जाता। बोले नहीं, बात भी हो जाती है। बड़ा स्नेह है, प्यार, और वो स्नेह प्यार हमेशा जो काशी से जुड़ा, अभी तक जुड़ा हुआ है। आज संगतों के रूप में और जितने महापुरुष इस मंच पर विराजमान है, एक से एक महापुरुष यहाँ पर तत्ववेत्ता, विद्वान, मनीषी विराजमान है। आज जो कुछ भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इतना विशाल बटवृक्ष संगतों का, और इस विशाल बटवृक्ष को लगाया हमारे गौए वाले महाराज जी, आज जिनकी पवित्र 10वीं वर्षी है। उन्होंने हमेशा अपने बारे में ही नहीं सोचा, देश के बारे में, समाज के बारे में, प्रत्येक प्राणी के, पशु पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में कितना उनका विशाल हृदय। आप सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। गौशाला चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, संत सेवा चल रही है, सामाजिक कार्य चल रहे हैं, और उस सब की पहचान, खुशबू उन्होंने स्वामी चेतनानंद जी में देखी। आज हम स्वामी चेतनानंद जी को अलग नहीं मानते। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हमारे बीच में 10 वर्ष हो गए, नहीं है ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता है। जब स्वामी चेतनानंद जी महाराज को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज तो विचारों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, सिमरण के माध्यम से आज उसी रूप में स्वामी चेतनानंद जी महाराज के अंदर में विद्यमान है। मैं अधिक नहीं कह करके, क्योंकि समय की भी एक अपनी मर्यादा, और उस मर्यादा में सबको बंधे रहना चाहिए, मैं भी उसमें बंधा हूं। आप जितनी भी संगत आई है, कितना श्रद्धा, प्रेम, उल्लास आपके जीवन में भरा हुआ है, और इसको हमेशा जागृत उल्लास के साथ जीवन में इसको जीते रहिए। यही जीने की कला है, और संत महापुरुष जीने की कला आपको सिखाते हैं कि कभी मन उदास हो जाए, संतों की शरण में आ जाइए, वाणी सुनिए। ये संसार तो दुखमय है, क्लेशमय है, और गौए वाले महाराज ने उन सब दुखों को, कष्टों को देखा, द्रवित हुए, फिर समाज के अंदर उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। आज आपके समक्ष ये सब कुछ इतना, इस क्षेत्र में आपको कितनी कितनी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कॉलेज, अस्पताल, गौए, आश्रम सब चल रहे हैं, और सब आपका सहयोग। स्वामी चेतनानंद जी महाराज को जो ऊर्जा शक्ति मिलती है, वो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की शक्ति ही सब काम कर रही है। मैं अधिक नहीं कह करके उस एक ज्योति स्वरूप परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप नित्य निरंतर इसी तरह जुड़े रहें, सेवा करते रहें, और संत महापुरुष स्वामी चेतनानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेते रहें। मुझे भी यहाँ 10 वर्ष लगातार हो गए आते हुए। महाराज जी की कृपा ऐसी, कभी नहीं आता हूँ तो
शिकायत मिल जाएगी, आज आए नहीं, इधर नहीं आए। कभी कभी मैं भी व्यस्त हो जाता हूँ, नहीं आ पाता हूँ, किंतु इस जगह पे तो मैं प्रत्येक वर्ष हाजिरी महाराज श्री के चरणों में लगाता रहा हूँ और जब तक जीवन है लगाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोली सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये सन पूज्य श्री स्वामी शंकर चेतन परबत जी पद्दी भट्ट वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। हुण श्री महाराज जी की आज्ञा के अनुसार श्री स्वामी आचार्य प्रणवानंद जी महाराज जी रोहतक वाले महाराज जी के सहपाठी ये भी 2-4 मिनट लई संगत ते अपनी कृपा करनगे। आचार्य श्री प्रणवानंद जी महाराज जी रोहतक वाले। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। जिन्नी नाम ध्याया, गए मुसक्कत घाल। नानक ते मुख उजले, केते छुट्टी नाल। बिना धनी के बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, श्री गरीब दास संतोष। अपने मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम का स्मरण करें। पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप सभी लोग बोलेंगे। सत साहिब गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। सत साहिब गुण बंदी छोड़ गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। बंदी छोड़ गुण गौवा वालों दे गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। गौवा वालों दे गुण गालो। राम नाम भगतों ने गाया, राम नाम भगतों ने गा। सत्संग के बीच दर्शन पाया, सत्संग के बीच दर्शन करके कहंदे हुण मौजा ही मौजा। दर्शन करके कहंदे हुण मौजा ही मौजा। सतनाम गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। सतनाम गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। गौवा वालों दे गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। मौजा ही मौजा, मौजा ही। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। परम आदरणीय, परम पूजनी, अर्चनीय, वंदनीय, वीतराग तपोनिष्ठ इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष, चतुर्थ पीठाधीश्वर, वेदांताचार्य स्वामी श्री चेतनानंद जी महाराज, मंचस्थ संत वृंद, विभिन्न नाम रूपों में विराजमान मेरी प्रिय आत्माओं, बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी लोग उपस्थित होकर महाराज श्री के दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ जिन महापुरुषों की ये 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है उसके उपलक्ष्य में यह विराट आयोजन हुआ है। और उन महापुरुषों का लक्ष्य भी यही था कि सब प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है और मिलकर रहना, सब अपने हैं, कोई नहीं पराया है। राग द्वेष ना किया करो और दुख न किसी को दिया करो, और जो दुनिया का मालिक है तो नाम उसी का लिया करो। बचपन में कहा गया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में कहा गया कि काम धाम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत समय में कहा गया कि राम नाम
सत्य है। अब जो सत्य है उसके लिए आप कितना टाइम निकालते हैं। और भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। और गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि साथ न चाले बिन भजन, विषया छगली सार, और हरि हरि नाम कमाऊं ना, नानक इह धन सार। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश उठाए गाठरी जात ना देखा कोई। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा, और मुट्ठी बांध के आया जगत में और हाथ पसारे जाएगा। मोहब्बत सोने से करता इकट्ठे कर रहा मोती, कहां ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। जितने भी कफन सिले जाते हैं उसमें कोई जेब नहीं होती है, परंतु यहां पर मिली हुई वस्तुओं का जो सदुपयोग करते हैं वो देवता बन जाते हैं, और जो दुरुपयोग करते हैं वो राक्षस बन जाते हैं। क्योंकि राक्षस की कोई सींग और पूंछ नहीं होती है। अच्छे काम कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। और जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए, और ऐसी करनी कर चलो, और तुम हंसो जग रोए। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खुद के खाने में नहीं, और जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जो व्यक्ति दूसरों के काम में आ जाता है, ऐसे महापुरुष सदगुरु गौवा वाले महाराज श्री थे, और उन्होंने जो कार्य किया है उन कार्यों की चर्चा आप महापुरुषों के मुखारविंद से सुन लिए कि एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुनियाद, और कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों करोड़ों अपराध इंसान के सत्संग में आने से दूर हो जाते हैं कि सताए हुए को सता कर ना देखो, गिराए हुए को गिरा कर ना देखो। अगर चाहते हो सबकी नजरों में उठना तो किसी को नजर से गिरा के ना देखो। कि कबीर खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ऐसी भावना गौवा वालों की थी, और उनकी याद में ही ये मेले लगे हुए हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बताए हुए अनुसार चलना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समय कर रहा इनकार, अपनी वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु गौवा वाले महाराज की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य श्री स्वामी आचार्य पन्नवानंद जी महाराज जी रोहतक वाले। ते हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार श्री महाराज सिंह कांठ उत्तराखंड तो आए हुए सकत्तर ब्रह्म निवास ट्रस्ट समिति रजिस्टर्ड हरिद्वार, वो भी 2-4 मिनट लई बंदी छोड़ साहिब जी दरबार च अपनी हाजरी भरनगे। 2 मिनट लई श्री महाराज सिंह जी कांठ तो। बोलिए गुरुदेव भगवान की।
मेरी जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि वो इस मौके पर गुरुदेव की जय जरूर बुलाएं, नहीं तो अगले जन्म में उनको वाणी शायद प्राप्त नहीं होगी, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बंदी छोड़ महाराज की, महाराज भूरी वालों की, सत साहिब सत साहिब सत साहिब। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सतचित आनंद स्वरूप पूज्य गुरुदेव जी, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय महाराज भूरी वालों की स्वरूप आचार्य जी, यहां अति पवित्र देव स्थल पर उपस्थित सभी महान संत तथा दूर दराज से आए हुए, पूरे देश विदेश से आए हुए सभी महाराज भूरी वालों के हंस और परम पूजनीय सम्मानीय मात्र शक्ति प्यारी बहनों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और सर्वप्रथम तो मैं पंजाब की भूमि को नमन करता हूं कि पंजाब की पवित्र भूमि पर ऐसे ऐसे महान आत्माओं ने, महान पुरुषों ने जन्म लिया जिनसे सारा देश धन्य हो गया, जिनसे सारा संसार धन्य हो गया। ऐसे ही हमारे गुरुदेव पूज्य महाराज जी, जिनका ये निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, इस मौके पर मैं उनके जीवन से जुड़ी और उनकी कृपा से मुझे भी 19 वर्षों तक उनके चरणों में रहने का मौका मिला। मैं एक दो बातों की जरूर चर्चा करूंगा। मुझे याद आती है कि ये जो गौशाला है मुत्तों में, एक बार महाराज जी वहां विचरण कर रहे थे, साथ में आचार्य जी भी थे और मुझे भी मौका मिला था। तो वो खेत देखते घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक लिप्टिस का पेड़ टूटा हुआ था मेंढ के ऊपर। उन्होंने कहा, अरे आचार्य साहब जरा सुनो, एक वृक्ष का भी इतना महत्व है, यदि एक वृक्ष टूटता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक मनुष्य के शरीर के प्राण निकलते हों। कहने का भाव यह है, आज पूरी मानव जाति को ऑक्सीजन और श्वास के लिए वृक्षों की आवश्यकता है। महाराज जी ने वृक्ष लगाने के लिए एक संदेश दिया। वो जानते थे आने वाला समय ऐसा होगा कि उस समय मानव को सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी। ऐसे महापुरुष विलक्षण ही होते हैं। वो कहा करते थे, उन्होंने हरिद्वार के अंदर भोजन, जिनको कोई भोजन नहीं देता, हरिद्वार में 40 वर्षों से वहां महाराज जी ने लंगर चलाया। और मुझे याद आती है जब महाराज जी वहां हाथ जोड़कर बैठ जाते थे और उनको भोजन कराते थे। बहनों के लिए, शिक्षा के लिए उनका कहना था, यदि एक लड़की एजुकेटेड हो गई तो 3 पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसा महाराज जी कहते थे। मैं अधिक कुछ न कहते हुए, समय का बहुत अभाव है, मन में तो बातें बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि बार पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और हजारों हजारों उत्तर प्रदेश के भक्तों की ओर से, जो यहां नहीं आ सके, उनकी ओर से भी उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और पूज्य आचार्य जी के लिए ये शुभकामना करता हूं, क्योंकि महाराज भूरी वालों के स्वरूप आचार्य जी इस कार्य को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं और हर प्रकार से इस क्षेत्र और समस्त देश के जीवों का कल्याण कर रहे हैं। बहुत कुछ न कहते हुए मैं पुनः उनके चरणों में कोटि कोटि बार नमन करता हूं। धन्यवाद। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महाराज सिंह जी का। ते हुण महाराज जी के आग्ञा के अनुसार एडवोकेट श्री भगवान दास जी, प्रधान ब्रह्म निवास आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर हरिद्वार वाले, वो भी 1 मिनट ਲਈ बंदी छोड़ साहिब जी दरबार 'ਚ अपनी हाजिरी भरनगे। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय।
बोलिए गौओं वाले महाराज की। बाबा गरीबदास जी की अमृतमयी वाणी। 15 साल की छोटी उम्र में अपने आप को महाराज गौओं वालों के चरणों में समर्पित कर देने वाले तथा उस महान प्रकाश के चले जाने के बाद उनके अधूरे सपनों को साकार करने में अपने जीवन को लगा देने वाले परम श्रद्धेय, परम सम्मानित आचार्य जी, संत मंडल और सर्व संगत, मैं महाराज गौओं वालों के इस 10वें निर्वाण दिवस पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हृदय जब भावनाओं से भरा हो और बहुत सी यादें इस आध्यात्मिक वातावरण में ताजा हो रही हों, तो अपनी बात करना कितना मुश्किल होता है ये आप समझ सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ, आप सबको नमन करता हुआ और परम श्रद्धेय आचार्य जी से ये प्रार्थना करता हुआ कि वे हम सब पर अपनी कृपा रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट श्री भगवान दास जी का। तो हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार सरदार अवतार सिंह जी बल, प्रधान महाराज लाल दास ब्रह्मानंदपुरी बारे गरीबदासी ट्रस्ट रजिस्टर्ड, वो भी 1 मिनट ਲਈ बंदी छोड़ साहिब जी दरबार च अपने हाजरी भरनगे। सरदार अवतार सिंह बल जी रकबा साहब। गुरु प्यारी साध संगत, गुरु महाराज दी देन, सत साहिब का जकारा बुलाओ, बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। संगतां गौ वाले महाराज के बारे बहुत ही चंगी तरह जानदियां हन। मैं 1 मिनट दे विच उन्हां दे की गुणगान, उन्हां दे जीवन दे बारे की कह सकदा हाँ, जिस महान शख्सियत लई एक किताब दी लिखी जाए तो बहुत घट है। परम पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जिस तरह मनुखता के भले लई अपने संदेशों दे विच मनुखता नूं ये गल कही सी कि घर बार त्यागण तो बिना भी गृहस्थ जीवन विच रहिंदियां प्रभु नूं मिलिया जा सकता है, निज मंडल की सैर हो सकती है। इसे तरह गौवाले महाराज जी ने सानू एक बहुत बड़ा संदेश उस तो के दिता है कि मनुख अपने जीवन को त्याग के संत श्रोमणी नूं एक्सेप्ट करके भी समाज की बहुत बड़ी सेवा की जा सकती है। उन्हां दी समाज नूं देन, गरीबदास संप्रदाय नूं जो देन दी है वो अपने आप विच ही एक मील पत्थर है। पंजाब दे विच उन्होंने जो गौ हत्या दे लई, मैं छोटा जिहा सी 72 च मैं कैनेडा चला गया, उदों पहलां दी गल है, मैनूं बहुत चंगी तरह याद है। उन्होंने जिहड़ा भरो अंदोलन विच हिस्सा पा के गौ हत्या दे लई बहुत बड़ी कुर्बानी की। बहुत संत महात्मा नाल गए, संगतां गईयां और बहुत ही उन्होंने सट्टां भी जेल दे विच मारियां गईयां। उन्होंने उसकी परवाह न की। उस तो उपरंत गौ गरीब की रखिया तो उठ के जो मैसेज मनुखता लई बाबा नानक जी ने दिता सी, इन्हां ने भी कन्या लई, औरत लई एक एडा वड्डा उपराला कीता जो 20वीं ते 21वीं सदी की
ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟि ਕੋਟि ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, हे ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, हे ਸਤਿਗੁਰ ਭੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਜੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੂਰੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਜੈ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਤ ਸਾਹਿਬ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अवतार सिंह बल जी का। तो हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर चेयरमैन जिला परिषद शहीद भगत सिंह नगर वो भी 1 मिनट लिए बंदी छोड़ साहिब दरबार च हाजरी भरनगे। परम पूज्य गरीबदास महाराज जी अमृत बाणी ताबे ते बैठे महाराज पूरियाने सूफ महाराज वेदांताचार्य चेतनानंद जी, महापुर संत मंडली, सामने बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सत साहेब, सत साहेब, सत साहब। अज महाराज जी 10वीं वर्षी बना रहे हैं गऊ वालियां दी। उन्होंने गौ गरीब कन्या दी साडे इलाके नूं तां खास कर मैं कह सकदा गरीबी दी रेखा तो उपर चक्कण लई बहुत कीते काम कि जब देखा वे इस इलाके दियां लड़कियां अनपढ़ सीगियां, किसी पासे जा नहीं जा सकदियां, तां महाराज जी ने चाहे रूपनगर जिला है, चाहे हुशियारपुर जिला है, चाहे शहीद भगत सिंह नगर, इन्हां दे विच लुधियाणे विच कॉलेज खोल के इन्हां लड़कियां नूं एजुकेशन दा इंतजाम कीता। जिहड़ा कि सब तो वड्डा उपराला महाराज जी गद्दी दे बैठे हैं महाराज चेतनानंद जी ने कीता, जिहड़ा कि +1 तो ही लैके +2 BEd तक लड़कियां नूं किते बाहर जाण दी लोड़ ही नहीं पई। उन्होंने BEd तक जिहड़े है कॉलेज खोल दिते। मैं तां बई संगत नूं यही कहना बई इत्थे आण ते तुहानूं बहुत कुछ मिलिया है। कहंदे जे तीर्थ जाइए तां तीर्थ जाए तो एक फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले नेक फल, कहे कबीर विचार। आ तुहानूं लखां तीर्थां नालों भी जिहड़ी गिणती ने अज फल मिलिया है। मैं अपनी बाणी नूं बरान दिंदा हां और ईश्वर अगे प्रार्थना करदा हां कि महाराज जी आरजू लंबी करे और हमेशा जड़ा संगत है महाराज जी इस तरह ही मेहर भरिया हाथ रखन। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब जी का। तो हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार टिक्का जतिंद्र चंद ट्रस्ट मैंबर महाराज पूरी वाले गरीबदासी एजुकेशन ट्रस्ट, इत्थे गल दस्सण योग है कि इन्हां दे उपराले वजों इन्हां ने 21 एकड़ जमीन महाराज गऊआं वालियां दे निमित की, जिस दे विच मानसवाल कॉलेज इस वेले BEd कॉलेज, कॉलेजिएट स्कूल, CBSE स्कूल और डिग्री कॉलेज चल रहे है। वो भी अपनी 1 मिनट के लिए हाजिरी भरनगे। टिक्का जतिंद्र चंद ट्रस्ट मैंबर महाराज पूरी वाले एजुकेशन ट्रस्ट। महाराज जी प्रस्तुत सब संत महाराज और आप सब, मैं नहीं सोचता कि मैं यहां कुछ कहने लायक हैगा। ये तो इन्हां दा मेहरबानी है मेरे ते कि ये मैनू हमेशा इत्थे खड़ा कर देंदे हैं, पर मैं इस लायक है नहीं, इसलिए मैनू माफ कर देना। मैं सिर्फ ऐदा है कि मैनू पूरी वाले समाज के बारे कुछ पता नहीं सीगा। ये साडे चौहान साहब सीगे, भगत राम चौहान जी, जिन्होंने जब महाराज ने साडे इलाके च कॉलेज बनाने का सोचा तो इन्होंने आके मैनू फड़ के ते इस समाज नाल जोड़िया। चौहान साहब मैं थोड़ा सदा लई आभारी हाँ। और इन सारे दा कटारिया साहब, तीर्थराम जी, जिन्होंने मैनू इस संस्था नाल जोड़िया। इस संस्था नाल जोड़न तो बाद मैनू पता लग गया कि हो काम करने का मजा की है।
एक दिन मैनू याद है महाराज जी ने, मैं असी स्टेज ते बैठे थे अपने कॉलेज की स्टेज ते, उस दिन मैनू पता लगा कि थोड़ा पूरी वाला जड़ा समाज है ये क्या है। तो ऐदा ही मेरे असी नाल बैठे थे तो मैनू प्यार से कहते राणा साहब ऐदा है कि हम तो वो हैं जैसे आम का पेड़ है, आप लोग फल खाते हो, नदी है, नदी पानी आपको देती है, ये तो कुछ नहीं लेते। महाराज सही बात है, आपने तो हमसे कुछ नहीं लिया, पर आपने इतना कुछ दिया कि मेरे ख्याल मेरे क्या सारे इलाके की लड़कियां या सारे परिवार सदा जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। और मैं महाराज आपसे यही विनती करूंगा, आप हम लोगों पे हमेशा दया की दृष्टि रखना, क्योंकि सानू बहुत लोड है। एक बड़ी खुशी की गल है, थानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी होएगा कि महाराज इत्थे हुण एक नर्सिंग कॉलेज आ नाल वाली द्वार दे नाल ही बनाउण लगे। असीं तां सारे यही सोचांगे कि जी आओ सारे असीं मिल के इस समाज का साथ दे के एक चंगा जिहा नर्सिंग कॉलेज ही नहीं, एक स्पैशलिटी हॉस्पिटल भी खोलिया जाए, ताकि साडे इलाके दे किसी कोई बीमार ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारा कुछ असी पुरियाला तो ही मिल रहा सानू। और महाराज मैं सारे बीत सारे इलाके वालों थोड़ा हमेशा ले सत थैंक यू करदा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री टिक्का साहब जी का। तो हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा जी साबका मंत्री पंजाब, वो भी 1 मिनट लई बंदी छोड़ साहिब जी दरबार च अपनी हाजिरी भरनगे। डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा जी साबका मंत्री पंजाब। परम आदरणीय परम सत्कारयोग महाराज गरीबदासियां दे ग्रंथ साहब व्यास गद्दी ते विराजमान साडे बहुत ही पूजनीय बहुत ही आदरणीय महाराज चेतनानंद जी, अज दे इस समागम नूं मैनूं लगदा 10वां साल हो गया। और मैनूं याद है कि 2002 च बड़े महाराज जी जिन्हां दे नाल भी काफ़ी देर उन्हां दा आशीर्वाद साडे कोल रहा, उन्हां दा पहला जिहड़ा भोग सीगा, हुण तां असीं समागम बना रहे हैं ताकि उन्हां दी याद रहे, वो हरिद्वार दे अंदर जिहड़ा है पाया गया सीगा। मैं अपने आप नूं खुशकिस्मत समझदा है कि जद तो लाके अज तक जिन्ने भी उन्हां दी याद दे विच सन्मान होए है, मैनूं उन्हां च हर वार इत्थे दे सारियां दे ख्यालात सुनने नूं मौका मिलिया। उन्हां दे बारे च जां हुण दे बारे च मेरे ते पहलां बहुत सारे बुलारियां ने बहुत कुछ कह लिया हैगा, उही गल्लां बार बार मैं दोहरानियां नहीं चाहता। पर यह निश्चित है एक सूरज की रोशनी की तरह यहाँ है कि जद भी इस इलाके की चाहे नूरपुर बेदी का ब्लॉक है, चाहे बलाचौर है, चाहे नवा शहर है, चाहे रकबा साहब है, चाहे वह है, इत्थे दी बागडोर जिहड़ी है इस पंथ नूं जिथे कोई जानता तक नहीं सीगा, उन्होंने अपने हथ दे विच लियांदी है। मैं समझदा है लोकां दी नुहार भी बदली है, साडे इलाके दे नुहार भी बदली है, साडे समाज की सुधार भी बदली है। और कहाँ की बात थी कहाँ तक बात जा पहुंची, जमीन से चलकर आसमां तक बात जा पहुंची। अज जब इत्थे असीं आने हैं साडा सिर भी झुकदा है और इस इलाके की तरक्की का जिहड़ा है, मैनूं ये गल कहण च भी कोई गरेज नहीं है कि जिस काम वास्ते महाराज जी के बाद महाराज चेतनानंद जी के कोल गद्दी नशीं बने हैं, इन्हां ने बहुत सारे समाजिक सुधार लियाने भी जिहड़े शुरू किए हैं। बहुता दा पता ही है, ठीक है, 4-5 कॉलेज भी चलते हैं, BEd का कॉलेज भी चलता है, ANM और नर्सिंग का भी बनता है, गौशाला भी चलती है। कि मैं क्योंकि आने वाले बहुत सारे नेतागण बाहर से आए, आपां तां फिर भी मिलते रहते हैं, मैं एको गल कह के जिहड़ा है अपना स्थान लूँगा, क्योंकि साडे मैंबर पार्लीमेंट स्वर्गीय सरदार बेअंत सिंह जी के पुत्र सरदार बेअंत सिंह जी भी आए हुए हैं, दलजीत सिंह चीमा जी भी आए हुए हैं, और भी वक्-वक् पार्टियां दे नेतागण आए अपनी गल कहणगे। मैनूं 2 बार टपरियां खुर्द दे विच जाण दा मौका मिलिया है। मैं महाराज जी ये गल कह सकदा अज जे सारे नालों बड़ा भ्रिष्टाचार का कारण है
ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਕੰਢੀ ਦੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥ ਕਰੋਗੀ? ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਏ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਔਰ ਦੋਏ ਸਗਨ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਟਾਏ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ और यही के बेनती करता है परमात्मा का कि तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। इस डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा साबका मंत्री पंजाब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार सरदार सुरिंदर सिंह जी भुल्लेवाल राठा MLA हलका गढ़शंकर वो भी 1 मिनट लिए बंदी छोड़ साहिब जी के दरबार च अपनी हाजिरी भन गए। बुलारिया नूं बेनती है कि दिते हुए समय दे विच ही महाराज गऊआं वालियां दा गुणगान करना है। महाराज ब्रह्मानंद जी पूरी वालियां दी सालाना बरसी ते गद्दी ते विराजमान बहुत ही सत्कारयोग संत महाराज चेतनानंद जी पूरी वाले ते स्टेज ते विराजमान बहुत ही सत्कारयोग संत महापुरुष ते बहुत ही सत्कारयोग राजनीतिक पार्टियां दे लीडर, मैंबर पार्लीमेंट ते बहुत ही सत्कारयोग दिलजीत सिंह जी चीमा, मुख सलाहकार मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ते बहुत ही सत्कारयोग इस हल्के की शान संसदी सकत्तर चौधरी नंदलाल जी ते बहुत ही सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिथे ब्रह्मानंद जी पूरी वालियां दी 10वीं बरसी ते आपां इस पवित्र स्थान ते नतमस्तक होने वास्ते आए हैं। ब्रह्मानंद जी ने जिथे गऊ गरीब कन्या की रखिया की आ और मैं समझदा बहुत वड्डा परोपकार आ। संत महापुरुष जो कि लोगों का भला करने वास्ते आउंदे ने। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ भागी पाइए वो इंसान भागां वाले होया करदे ने जो इन्हां पवित्र स्थानां ते आके संत महापुरुषां दे दर्शन करदे ने ते संत महापुरुषां तो सिक्ख्या लैके जांदे आ। वो परिवार हमेशा चढ़दियां कलां दे विच रहिंदे ने। जिहड़े परिवार जदों परिवार दे विच कन्या जन्म लैंदी आ, जिहड़े परिवार कन्या नूं जीवां कहंदे ने ते कन्या दा सत्कार करदे ने, वो परिवार हमेशा चढ़दियां कलां दे विच रहिंदे ने। जिथे संत ब्रह्मानंद जी ने इस कंढी दे इलाके दे विच, बीत दे इलाके दे विच जिथे विद्याक अदारे बनाए और उत्थे नर्सिंग कॉलेज भी बनाए और स्कूल खोले और बच्चियां नूं एजुकेशन देण दे लई बहुत वड्डा योगदान पाया। जिहड़ा काम सरकारां नहीं कर सकदियां वो संत महापुरुष करके दिखाउंदे ने। संत महापुरुष अकाल पुरख दे प्यारे होया करदे ने। जदों जदों अकाल पुरख नूं लोड़ पैंदी आ वो संत महापुरुषां नूं इस संसार दे विच भेजदे ने ते संत महापुरुष संसार दे विच आके इस जनता नूं तारन वास्ते आउंदे ने। ते मैं अज दे इह श्रद्धांजलि समारोह ते जिथे संत बाबा ब्रह्मानंद जी नूं शरधा दे फुल भेट करदा, उत्थे कामना भी करदा संत बाबा चेतनानंद जी भूरी वाले जिन्हां ने हमेशा साडे वर्गे निमाणे सेवादारां नूं आशीर्वाद दे के तोरिया और हमेशा बहुत प्यार करदे आ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਔਰ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੀਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਦਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਲਿਆ ਤੋਂ ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ MLA ਵੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਚੇਤਨਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾ MLA ਹਲਕਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ MLA ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਰੀਬਦਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ स्वामी चेतनानंद जी, स्टेज ते बिराजमान सारियां धार्मिक शख्सियतां, राजनीतिक शख्सियतां ते मेरे सामने बिराजमान सारी गुरु रूप साध संगत, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। हर साल की तरह अज फिर असी उस महान शख्सियत नूं याद करने वास्ते, उन्हां दे महान जीवन तो प्रेरणा लैण दे वास्ते और उन्हां दे पाए पूर्णियां ते प्रण करके चलन दे वास्ते अज फिर इस इतिहासक स्थान दे उत्ते इकट्ठे होए। सब तो पहला मैं उस महान शख्सियत स्वामी ब्रह्मानंद पुरी वाले, जिन्हां दी 10वीं बरसी के संबंध विच अज असीं सारे इकट्ठे होए हां, उन्हां दे चरनां दे विच नतमस्तक होना। 10 साल का समा उन्हां दा हो गया जदों सानूं सदीवी विछोड़ा दे के गए, लेकिन कदी भी महसूस नहीं हुंदा कि वो अज भी साडे विच नहीं हैं। मैं लगातार इन्हां समागमां दी हाजरी भरदा और जिस शरधा दे नाल संगतां इकल्ला पंजाब तो ही नहीं, दूसरियां स्टेटां तो भी और बाहरले देशां तो भी चल के आउंदियां ने, ये उन्हां दी महान जिहड़ी जिंदगी है जो उन्होंने घालना अपने जीवन दे विच घाली, उहदे प्रति संगत दी शरधा। मैं महसूस करदा कि साडे इस इलाके दे विच
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਏਡੀ ਲਾਮਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਧ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲਾ ਅਧਿਆਤਮ ਰਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗਊ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਚੇਤਨਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਪੂਰੀਵੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 28 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਘੂਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
इस इलाके वास्ते है, संगत वास्ते है, पर तुसी इन्नी निजी दिलचस्पी लई कि अज जे एडा वड्डा प्रोजैक्ट साडे पछड़े इलाके नूं मिलिया तो वो सिर्फ ते सिर्फ तुहाडी जिहड़ी है वो आशीर्वाद सदका नसीब होया। और मैं इस गल की दोवें हाथ जोड़ के माफी भी चाहांगा कि यह काम पहला हो जाना चाहिए सी पर लेट हो गया, पर मैं आस करता कि स्वामी जी उस गल वास्ते मैनू माफ करनगे। साडे मानयोग PWD मंत्री साहब उन्होंने आप भी इस समागम के विच अज हाजिरी होना है। सरदार शरणजीत सिंह ढिल्लों साहब ने उचेचे तौर पर असीं सलाह की सी कि दोवां ने जाके स्वामी जी को टाइम लेना कि वह समा देन ते असीं जून दे विच, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया इस महीने पूरी हो जाएगी, जून दे विच तुहाडे कर कमलों दे नाल उस मार्ग का जिहड़ा वो नींह पत्थर रखा जाना। इन्हां शब्दां दे नाल मैं एक बारी फिर उस महान आत्मा नूं शरधा दे फुल भेट करदा। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। एक जरूरी बेनती हो रहा, एक डल्लेवाल तो खराली जिहड़ी सड़क का नाम साडे सत्कारयोग MLA साहब सरदार सुरिंदर सिंह जी भुल्लेवाल राठा इन्हां दे हलके दे विच है, उहदा नाम ही हुक्म होया कि महाराज लाल दास ब्रह्मानंद पुरी वाले मार्ग रखन जिहड़ा रखा जाए। मैं पहले ही महाराज जी नूं बेनती की है कि कभी भी तुहाडा कोई हुक्म होया वो मुख्यमंत्री साहब ने हमेशा प्रवान किया। इस करके ये भी जिहड़ा तुहाडा हुक्म है इहदे संबंध दे विच मैं उन्हां नूं बेनती कर देंगा और यह हुक्म प्रवान होएगा। वैसे तो साडे इस जिहड़ी धरती है उहदे कण कण ते महाराज दा नाम लिखा होया, पर फिर भी जिहड़ी आउण वालियां जनरेशनां वास्ते प्रेरणा रहे इन्हां चीज़ां दे नाम रखने मैं समझदा बहुत वधिया जिहड़ा रुझान है। और यह भी जिहड़ी है तुहाडा हुक्म ये मुख्यमंत्री साहब वालों प्रवान होएगा। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये सन डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी MLA हल्का रूपनगर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुण महाराज जी की आग्ञा अनुसार सरदार रवनीत सिंह जी बिट्टू MP लोक सभा हल्का श्री अनंदपुर साहब तो वह भी 1 मिनट लई अपने शरधा के सुमन बंदी छोड़ सारे दरबार हाजरी भरनगे। सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी। महाराज पूरी वालियां दी गुरगद्दी के तीजे गद्दी नशीन सतगुरु श्री ब्रह्मानंद जी महाराज पूरी वालियां दी 10वीं बरसी ते आचार्य श्री गुरु गरीबदास जी बाणी के अखंड पाठ के भोग अज पए ने। महाराज पूरी वालियां दी गुरु गद्दी के वर्तमान गद्दी नशीन सतगुरु श्री चेतनानंद जी महाराज जिन्हां दे आशीर्वाद दे नाल अज इस इलाके दे विच बहुत बड़ा जिहड़ा है वो सुधार हो रहा है। चाहे किसी भी आपां वल देखिए इन्हां दी हमेशा भूमिका बहुत वड्डी उस योगदान दे विच रही है। ये गल तो सारे बुलारियां ने कीती, इस कोई शक नहीं। गौ गरीब दी साडी खास तौर पर साडियां लड़कियां लई बहुत ही बड़ा उपराला है जिहड़ा इस इलाके दे विच होया। साडे बहुत ही वड्डे लीडर साहब मेरे तो पहला बोल के सारियां पार्टियां दे गए ने। MLA साहब, ex-MLA साहब, हुणी चीमा साहब बोल के गए ने। साडे खास तौर पर तंवर जी जिहड़े दिल्ली तो आए ने, साडी पार्टी नाल संबंधित ने। मेरे ताया जी सा तेज प्रकाश जी ते समूह ट्रस्टी महाराज पूरी वालियां दे, उन्होंने भी मैं अपने वालों वधाई दिना। मैं सिर्फ ज़्यादा समा नहीं लेना, अपने बारे अपने परिवार के बारे मैं जरूर ये गल सारियां दे मूहरे रखनी चाहना। इस कोई भी शक नहीं भी पंजाब दे विच जे अमन शांति अज लियांदी है तो मरूम मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह जी ने लियांदी है। पर मैनू ये दस्सण बहुत गर्व महसूस हो रहा
ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਜੜ ਹਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ MLA ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ MP ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ MP ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਤ ਸਾਹਿਬ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये सन श्री रवनीत बिट्टू जी, MP हल्का आनंदपुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ते हुण महाराज जी की आग्ञा अनुसार चौधरी कंवर सिंह तंवर उगे समाज सेवी दिल्ली तो आए हुए है, वो भी 1 मिनट लई दरबार च अपनी हाजरी भरनगे।
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी की आज्ञा के अनुसार चौधरी नंद लाल जी सकत्तर पार्लीमेंट और जंगलात के मंत्री वो भी 1 मिनट ਲਈ अपनी हाजिरी भरनगे। बंदी छोड़ साहब जी दरबार च चौधरी नंद लाल जी। परम सत्कारयोग अज दे यादगारी दिहाड़े ते साडे बड़े ही सत्कारयोग महाराज ब्रह्मानंद जी पूरी वाले साडे गोंगा वाले दे 10वीं बरसी ते विराजमान महाराज पूरी वाले दे चौथे गद्दी नशीन आचार्य जी स्वामी चेतनानंद जी अते साडे वख-वख पार्टियां दे लीडर साहबान अते संत महापुरुष अते सामने बैठे हुए इलाका भर तो साध संगत सत साहिब सत साहिब सत साहिब। साडे वास्ते जो साडे ते महाराज पूरी वालियां ने किरपा की है, जिन्हों के साडियां आने वालियां पीढ़ियां भी कदे भुल नहीं सकदियां, जिन्हां दे आशीर्वाद दे नाल साडे इस इलाके दे कंढी दे इलाके इस गरीब इलाके जिस दिन तो भी महाराज पूरी वाले ने चरण पाए उस दिन तो ही चल के साडे कंढी दे इलाके का जो कल्याण होया है उस दे बारे तुसी सारे जानदे हो। उस तो बाद दूजी गद्दी नशीन मेरे गुरु महाराज लाल दास जी रकबा साहब वाले, उन्होंने भी जो साडे इलाके नूं आशीर्वाद दिता, जो साडे इलाके ते परोपकार किया, वो भी असी रहिंदी दुनिया तक नहीं कदे भुल सकदे। इसी तरह ही साडे अपने ही बड़े ही सत्कारयोग गोंगा वाले महाराज ब्रह्मानंद जी पूरी वाले ने साडे अपने ही इलाके जन्म लैके अपने समाज दे जन्म लैके जो उन्होंने साडे समाज बारे सोचा, जो कुछ किया, वो किसी को अज लुकी छिपी गल नहीं। कदे असी सोच नहीं दे सकते कि साडे इस इलाके कॉलेज बनणगे, साडे इस इलाके गौशाला बनगियां, कदे साडे इलाके स्कूल बन गए, हस्पताल बन गए और अनेक संस्थावां चलणगियां, कदी सोची। ये उन्होंने जी सोच ने कि जे असी अपने समाज नूं दे लोकां नूं जे असी ऊंचा चकना है, जे समाज के लोगों की गरीबी करनी है तो गरीबी कढ़न वास्ते इको एक ढंग रास्ता है, किसी होर ढंग नाल नहीं निकल सकती कि असी अपने समाज के बच्चों नूं लड़कियां नूं एजुकेशन देइए जिस दे नाल साडी गरीबी निकलनी है। बिना एजुकेशन ते गरीबी नहीं निकलनी। ये उन्होंने संकल्प किया सी और उन्होंने चलाया। साडे कॉलेज बनाने शुरू किए, कॉलेज बनाए और चलाए और पहला कॉलेज बना के सरकार नूं भी हैंड ओवर किया ते होर भी साडे वास्ते बहुत अनेका ही उन्होंने काम करके दिते जिन्हों असी आने वाली पीढ़ियां भी साडे कदे नहीं भुलणगियां। लेकिन उन्होंने चलाण वास्ते भी जो अज दे इस इहो जे समय ते इहो जे महंगे युग च जो चलाण दा उपराला कर रहे ने ते उन्होंने साडे चौथे गद्दी नशीन आचार्य जी स्वामी चेतनानंद जी महाराज पूरी वाले दे चौथे गद्दी नशीन महाराज पूरी वाले दी स्वरूप दिन रात एक करके कोई भी समा इहो जिहा नहीं, एक सेकंड मिनट भी जिहड़ा कि किसी गल दा वो जान देण, वो इस इन्हां कॉलेजां स्कूलां नूं हस्पतालां नूं गौशाला चलाण विच लगांदे ने और साडे समाज दे भले वास्ते लगांदे ने। दिन रात सोचते ने कि समाज का भला हो सके तो उसके बाद दिन रात किया होया एक उस दे विच साडा भी अपना फर्ज बनता है कि असी अपने सारे ही इलाका निवासी अपना समाज गुज्जर समाज गुज्जर बरादरी उन्हां दा पूरा साथ ते सहयोग दईए ते फिर ये सारे काम नेपरे चढ़ सकते हैं।
उस दे नाल साडे ते बड़ी किरपा की। एक होर भी मैं तुहानू सारिआं नू ये दसना चाहता हाँ, जिथे अपने समाज की, अपने इलाके के, अपने भरावां नाल, अपने लोगां नाल जिन्हां नू ये संदेह होवे वो भी इस गल नू सुन के हैरान हुंदे ने। उन्हां बारे मैं तुहानू गल दसना चाहता हाँ कि मैनू पिछे थोड़े दिन होए दिल्ली जाण दा मौका मिल गया सी। मैनू पहले भी पता सी कि उत्थे साडे दिल्ली दे विच साडा गुजर समाज, साडी अपनी बरादरी बहुत अच्छे चकदे ने। गुरु महाराज की किरपा, परमात्मा की, बंदी छोड़ महाराज की किरपा उत्थे भी बड़ी है। फिर साडे लोग बड़े अच्छे ने। और जिहड़े कि दिल्ली च रह के दिल्ली दे जिहड़े नामवंद लोग ने उन्हां दे विच उन्हां दा दिल्ली दे विच हिस्सा है ते उत्थे रहिंदे ने। मैनू उन्हां नू मिलण दा मौका मिलिया, उन्हां नू मिलण दा मौका मिलिया। वो मेरे नाल अज हुणे इत्थे पहुंचे सी। मैंने नाल जदों मैं इत्थे स्टेज ते पहुंचा नाल लेके आया सी। वो अपना ही हैलीकॉप्टर, अपना उन्हां दे घर दा हैलीकॉप्टर लेके इत्थे साडे कोल उन्होंने मेरे छोटे जे निमंत्रण ते मैं जिस वेले अपने समाज की गल की उन्होंने की कि साडा समाज इहो जिहा तुसीं देखो आके तुहानू वेखण दा मौका मिले अपने समाज का, गुजर भाईचारे का। तो उन्होंने एकदम प्रमाण किया। मैं गल की महाराज जी की सारी गल की ते इस तरह असीं चलदे हां। तो उन्होंने एकदम मेरा कहना मनिया और अज इत्थे पहुंचे ने चौधरी कनवर सिंह जी तंवर, उन्हां दा गोत है तंवर, ते वो इत्थे पहुंचे अपने समेत साथी हैं ललित नागर, वो भी उन्होंने साथी ने, वो भी अपने समाज के गुजर बरादरी ने, वो अपने इत्थे पहुंचे ने। ते उन्होंने जिसे दसिया गल्लां तो मैं उन्होंने बड़े खुश होए कि जिथे अपने समाज इहो जिहे काम करता है, यही जी साडी संस्था है, साडा अपना समाज है, अपना ट्रस्ट है, तो मैं जरूर उत्थे पहुंचना चाहता। मैनू इन्हां गल्लां ते भी मैं काफ़ी प्रभावित होया जो इन्होंने पहले गल्लां मैनू उत्थे बैठिया नू दसियां कि मैं असीं इत्थे पाई अपने समाज के भाईचारे च 2000 नू पेंशन दिंदे हाँ। इन्होंने होर कई इहो जिहे खाते दसे जिहड़ी पिछली राजस्थान की कोई लड़ाई सी अपने समाज की भाईचारे की, उन्होंने पर जिन्हें पीड़ित होए सी, जिन्हें उत्थे शहीदी पा गए सी, उन्होंने भी 2-2 लाख रुपया भेजा। सारे काम किए इन्होंने, बड़े काम करते। मेरे कहने का भाव जिथे इहो जिहे लोग समाज दे विच होण, समाज नूं भी बड़ा फकर हुंदा उस गल दा, वो भी इत्थे आए ने। एक इन्हां दी किरपा होई, ये महाराज बंदी छोड़ की किरपा हुई। बंदी छोड़ की किरपा दे नाल थोड़ी जी गल कहण तो इन्ने प्रभावित होए। इत्थे देख के साडे उत्ते इन्ने सिर्फ 5 मिनट जी कहते बहुत अच्छी बात है, मैं हमें तो ऐसा कभी भी देखने, मैं तो फिर भी आया करूंगा, बड़ी खुशी मिल रही है। सो अज इत्थे वो भी पहुंचे ने। मैं उन्होंने भी ये बेनती करांगा कि साडा तां भाई इलाका जो है, मेरे वीर मेरे दोस्त, साडा इलाका गरीब इलाका है, ये पछड़िया इलाका है। इत्थे तां रोजी रोटी भी कमानी बड़ी औखी सी। असीं बड़ी मुश्किलों दे नाल साडे ते महाराज बंदी छोड़ की किरपा हुई, महाराज पूरी वालियां दी किरपा हुई, महाराज गऊआ वालियां दी किरपा हुई, आचार्य जी स्वामी चेतन नाथ जी इन्हां दी किरपा हुई, जिस दे असीं अज इन्ने जोग बने हो। मैं तुहानूं जरूर खुल के कहांगा कि तुसीं अज भी और फिर भी अपने जिथे तुसीं इन्ना अपने समाज दे लई सोचदे हो, इन्ना तुसीं जो कोशिश करते हो, अज भी तुसीं भाई अपने तुसीं सानू भी उस तरह दे मिल गए कि जिहड़े कि कोई चलो सरकारां छड्डो, सरकारां भी करदियां ने मदद, इत्थे सरकारां भी हमेशा मदद करदियां ने। तुसीं मैनूं भी सरकार वर्गे ही लगे हो। तुसीं बिल्कुल खुल के अपने दिलों खुल के जो तुसीं चाहो साडे गरीब लोगों की आवाज़ लेके उहदी मदद करदे हो। ते मैं तुहानूं यही बेनती करांगा ते उस दे नाल मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, समा थोड़ा है। मैं तां भाई आपदा बच्चा हाँ, अपने गुरु महाराज की कृपा नाल, बंदी छोड़ दी महाराज की कृपा नाल मैनूं तां सारा आशीर्वाद ही महाराज पूरी वालियां दा मिलिया होया है। ते मैं तां भाई अपने वालों मैं भी 5 लाख रुपया अपने अख्तियारी कोटे देवांगा, पर सरकार कोलों भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं सरकार तो भी वध ते वध लैके देवांगा। सो अज दे दिन ते जिथे कि साडे बहुत ही सत्कारयोग महाराज ब्रह्मानंद जी गऊआ वाले, जिन्हां दी देन असीं कदी भी भुल नहीं सकते सारी जिंदगी, उन्होंने मैं कोट-कोट प्रणाम करदा हाँ। इन्हां शब्दां नाल सारिआं दा ही बहुत बहुत धन्नवाद। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।
ਇਹ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਤ ਸਾਹਿਬ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। दोबारा फिर चौधरी साहब जी का धन्यवाद है। संगत नूं बेनती है कि चुप का दान बख्शना है। हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार चौधरी ललित नागर जी उगे समाज सेवी दिल्ली तो आए हुए हैं। चौधरी साहब के सदे तो वो भी 1 मिनट लई बंदी छोड़ साहिब जी दरबार च अपनी हाजिरी भरनगे। चौधरी ललित नागर जी दिल्ली तो। आदर व सम्मान के योग्य आचार्य स्वामी चेतनानंद जी, स्टेज पर बैठे हुए सभी संतगण, स्टेज पर बैठे हुए भिन्न भिन्न पार्टियों से आए हुए राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी, माता और बहनों, मेरे प्रेस के साथियों, जैसे ही हमें पता लगा कि बाबा ब्रह्मानंद जी के 10वीं बरसी है, चौधरी नंदलाल जी ने बताया, तो मैं भी और चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने भी यह फैसला किया कि हम भी वहां जरूर आएंगे, क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा कार्य हो और उसमें ना पहुंच पाए, ये बहुत बड़ी भूल होती। तो मैं सबसे पहले तो महाराज चेतनानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी देखरेख में हमारा समाज, हमारा पूरा पंजाब ही नहीं, दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक के लोगों में एक संदेश है कि वहां पे पहुंचने पर कोई दुख नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं रहता। मैं महाराज जी के लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उस परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे महाराज जी को इतनी शक्ति देना कि जिस तरह से आज वो कई जगह गर्ल्स कॉलेज चल रहे हैं, दूसरे कॉलेज चल रहे हैं, कहीं कन्याओं के लिए और बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, कई जगह गौशालाएं चल रही हैं और बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं, उनको चलाने में और ये सक्षम रहें और पूरी संगत और समाज के दुखों को हरते रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मैं आज मेरे साथ चौधरी कंवर सिंह तंवर जी भी आए हैं, जो दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे चैरिटी के काम करते हैं। बाबा के आशीर्वाद से वो भी वहां पे कॉलेज चलाते हैं, फ्री में वहां पे हॉस्पिटल चलाते हैं। बहुत सारी विधवाओं को 2000 विधवाओं को हर महीने वो पेंशन के रूप में देते हैं और चाहे कोई अपाहिज हो किसी तरह से भी वो भी बहुत मदद करते हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से और आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि हमारे ऊपर इसी तरह से आप आशीर्वाद बने रहें, बनाए रखें और हमें यहां आने का मौका मिला, इसके लिए भी मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। ये थे चौधरी ललित नागर जी दिल्ली तो। और हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार चौधरी कंवर